जता जता के कहिए जोर से और तालियों की सेवा देते हुए। ये क्षण हमारे लिए मिले हैं, ये क्षण ऐसे नहीं मिलते, कृपा से मिलते हैं और वासुदेव भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। वासुदेव परावेदा वासुदेव परमदा वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः। उन वासुदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत तप किया, तब जाकर के वो कृपा वर्षी। कंजूसी मत करो, सब ताली बजाओ, बरसती रहेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय, नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय, नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय, नंद नंदनाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वासुदेव भगवान की जय। बोलिए नर्मदा मैया की। तो हनुमान जी महाराज ने नर्मदेश्वर तीर्थ, ये कहाँ है? गुजरात में। सोमनाथेश्वर तीर्थ भगवान महादेव का सोमनाथ, उससे अग्निकोण में नर्मदा के किनारे हनुमान जी महाराज ने तप किया। इस स्थान का नाम है हनुमंतेश्वर तीर्थ। जब हनुमान जी महाराज ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए वहां तप किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। ताव तुष्टो महादेवो आज गाम सहो मया। हे हनुमान जी महाराज, हम प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। बोले ब्रह्म राक्षोबधा जाता मम हत्या महेश्वरो न पापो हम भवे देवो युष्मत् संभाषणे क्षणा। बोले महादेव, जो हमें ब्रह्म हत्या लगी, जिसके कारण नंदीश्वर ने हमें कैलाश में जाने नहीं दिया आपके पास, वो ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिले। भगवान महादेव ने कहा कि तुम तो वैसे ही परम पवित्र हो, लेकिन नर्मदा मैया को घाट पे तुमने बैठ के जो तप किया है, उसी क्षण तुम्हारी ब्रह्म हत्या दूर हो गई। और मैं तुम्हें आज से आशीर्वाद देता हूँ, 12 नाम दिए हनुमान जी को। हनुमान जी की जो हम 12 नाम प्रसिद्ध हैं, वो नर्मदा पुराण में ही भगवान शिव ने दिए। इन 12 नाम का जो जप करेगा उसकी सारे संकट दूर हो। बोले हनुमान अंजनी सुतो वायुपुत्र महाबला रामेष्टः फाल्गुनो गोत्रः पिंगाक्षो मिति विक्रमः उदधीक्रमण श्रेष्ठो दशग्रीवस्य दर्पः लक्ष्मण प्राणदाता च सीता शोक निवर्तनः। ये 12 हनुमान जी के नाम। हनुमान जी के सामने बैठ के कोई सुना दे, हनुमान जी उसके सारे संकट दूर कर देते हैं। सीता का दुख दूर करने वाले, लक्ष्मण को प्राण का दान देने वाले, भगवान राम के शोक को भी मिटाने वाले हनुमान जी महाराज। कौन सा संसार में कार्य है जो हनुमान जी महाराज न कर सके? सब वरदान हनुमान जी के पास हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताज तुम पाही। हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। एक सेठ जी मेला गए घूमने के लिए अपनी सेठानी को साथ में लेके, और मेला में पत्नी को साथ में लेके जाए तो आनंद ही कुछ और है। लेकिन मेला में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बेचारे सियाने सेठानी जी का हाथ छूट गया। अब वो घूम गई। अब सेठ जी बड़े परेशान कि मेला घूमना तो भूल गए। अब सेठानी घूम गई तो अब उनको ढूंढने में लग गए, क्या करें। किसी ने सलाह दे दी, एक काम करो कि राम जी का सुंदर मंदिर है, अगर तुम इन्हें शुद्ध घी के 1.25 किलो मुगत के लड्डू चढ़वाओ तो देखो अभी तुम्हारी सेठानी मिलेगी। बोले ठीक है। बढ़िया आदेश दिया, हलवाई को शुद्ध देसी घी के
मुगत के लड्डू बनाए और थाल में सजा के राम जी के मंदिर जाने लगी। तभी बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। चौकीदार तो हनुमान जी है ना। तो हनुमान मंदिर के पुजारी जी को खुशबू आई कि वही शुद्ध घी के लड्डू हैं। बोले कहाँ जा रहे हो सेठ जी? बोले हम राम जी के मंदिर में जा रहे हैं भोग लगवाने के लिए। एक पंडित जी कह रहे थे कि राम जी को भोग लगाओ तो तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। तो पुजारी जी बोले दादा एक बात बताएं। बोले क्या? बोले तुम भी हर किसी की बात में लग जाते हो। तुम हनुमान जी को भोग लगाओ तो तुम्हारी पत्नी मिलेगी। क्यों? नहीं भैया राम जी के लिए बनवाए हैं तो राम जी को ही भोग लगेगा। तो बोले देखो एक बात बताओ, जब राम जी की गुम गई थी पत्नी सीता जी तो कौन ने पता लगाया? बोले हनुमान जी ने। तो बोले जो खुदाई की नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी का ढूंढेंगे, इसलिए हमारी बात मानो हनुमान जी को भोग लगवाओ। बोले ठीक है ये बात भी सही है। तो हनुमान जी महाराज को मुगत के लड्डू का भोग लगाया। बोले परिक्रमा लगाओ। जैसे ही परिक्रमा लगाई हनुमान जी महाराज की कृपा हुई कि वो सेठानी जी भी हनुमान जी की परिक्रमा ही लगा रही थी। तो परिक्रमा में दोनों मिल गए। बोले हनुमान जी महाराज की। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाए। ऐसा कोई कार्य है ही नहीं संसार में जो हनुमान जी महाराज से सिद्ध ना हो सके। बस उनको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है। कौन सो संकट है मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो। हे हनुमान जी महाराज हमारी विनती सुनो, प्रार्थना सुनो। जब टेढ़ भक्त लगाता है शुद्ध गाय के घी का दीपक जला के और हनुमान जी से प्रार्थना करके कोई कार्य है ही नहीं। कलयुग के साक्षात देवता है, राजा है हनुमान जी महाराज, जिसको कोई छू नहीं सकता। ऐसे हनुमान जी महाराज ने आज उनको 12 नाम दिए हैं। नर्मदा जी की तो बड़ी महिमा है ही, हनुमान जी की भी महिमा है। लेकिन हनुमान जी भी जहाँ नर्मदा जी में ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए आए हो तो विचार करो हमें और आपको नर्मदा जी की शरण जरूर लेना चाहिए। बोलो नर्मदा मैया की। तो इस घाट की महिमा और बतलाते हैं। बोलिए एक सुपरवा नाम के राजा थे, उनके पुत्र थे सतबाहु। तो हनुमंत वन में गए जहाँ हनुमान तीर्थ है गुजरात में। तो घूमते घूमते जैसे ही उस गुजरात क्षेत्र में हनुमंत तीर्थ पर पहुंचे, शिकार करते हुए उस जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? नर्मदा मैया के किनारे एक ब्राह्मण देवता घूम रहे हैं। कांकरी में एक पुस्तक दबाए हैं, कभी उधर चले जाते हैं फिर लौट के आ जाते हैं। बहुत गौर से उन्हें देखा। पुस्तिकाकर संस्तम चप्रक्षम चपलम दुजम। वो बार बार इधर उधर ऐसा लग रहा था बहुत परेशान है, कोई चीज उनकी खो गई है। तो उन राजा ने कहा रे ब्राह्मण देवता तुम परेशान क्यों हो? कुछ गुम गया क्या तुम्हारा? तो बोले गुमा तो कुछ नहीं, तो परेशान क्यों हो रहे? तो राजा को पूरी बात सुनाते। बोले कानकुब्ज देश से हम आए हैं। एक राजा हैं शिखंडी नाम के राजा, उनकी कन्या ने हमें भेजा है। क्यों? बोले हड्डियों को यहाँ विसर्जन करने के लिए। पूरी घटना सुनाई। बोले वो राजकन्या है, उसको अपने पूर्व जन्म की याद है। पूर्व जन्म में वो कहती मैं मोरनी थी और मेरा पति मोर। हम दोनों उस हनुमंतेश्वर तीर्थ में एक बट वृक्ष के नीचे दोनों रहते थे। ध्यान से सुनना। उस बट वृक्ष के नीचे हम दोनों एक रात में लेटे हुए थे। तभी रात्रि काल में एक बहेली आया, उसने हम दोनों को बंदी बना के और बाण मार दिया। भूख से व्यथित था, आग में पका के हमको खा गया। सुबह की घटना हुई, कोई क्रौंच पक्षी मेरे शरीर के मांस के पिंडी को उठा के ले गया और हनुमंतेश्वर तीर्थ में वो छूट गया। उस तीर्थ में गिरने का लाभ ये हुआ कि मेरी सदगति हो गई, स्वर्ग तो में चली गई और मैं राजा की पुत्री बन के प्रकट हुई। उस पुण्य के प्रभाव से मुझे याद है, लेकिन मेरे पति का भी उद्धार नहीं हुआ। तो तुम किसी ब्राह्मण को भेजो और उसी बट वृक्ष के नीचे अभी भी मेरे पति की हड्डियां पड़ी हुई हैं, उनको हनुमंतेश्वर तीर्थ में विसर्जन करवा दो। तो राजा ने मुझे बुलवाया और कहा कि अगर ब्राह्मण तुम जाकर हनुमंतेश्वर तीर्थ में बट वृक्ष के नीचे से वो हड्डियां उठा के जल में प्रवाहित करती हो तो हम तुम्हें 20 गांव की संपत्ति देंगे। बोलो हर हर। राजा के लिए कोई असंभव काम थोड़ी है। वो ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण उस राजा से कहते हैं जैसे ही मैंने वो मयूर की हड्डी उठा के नर्मदा जल में छोड़ी, वो मयूर दिव्य देह में प्रकट हो गया। उसके लिए स्वर्ग से विमान आ गया, मेरी आंखों के सामने बैठ के चला गया।
इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ कि बताओ इतनी महिमा है इन नर्मदा जी की, हनुमंतेश्वर तीर्थ की, तो मैं भी अपनी अनशन करके शरीर त्याग दूँ और स्वर्ग पालूंगा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो महाराज? बोले एक बात मुझे खाए जा रही है। कौन सी बात? बोले राजा ने मुझे 20 गांव की संपत्ति देने का संकल्प दिया है, तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि घर जाऊं, अपने पुत्रों को, पत्नी को वो 20 गांव की संपत्ति सौंप दूं और फिर आके मैं करूंगा। लेकिन एक मन होता है कि भाई कल किसने देखा है, जो करना है आज अभी कर लो। तो एक मन करता है अभी नर्मदा जी में विसर्जन हो जाऊं, एक मन होता है गांव चला जाऊं। तो राजा ने कहा तुमको जो करना है सो करो, हम तो अब भी के भी ये काम करेंगे। क्या किया राजा ने? राजा तुरंत बैठ गए अनशन करके, और कुछ ही दिनों के बाद जैसे ही जल में प्रवेश किया है तो स्वर्ग से विमान प्रकट हो गया, राजा के लिए दिव्य देव का स्वरूप प्रकट हो गया और राजा को ले जाने लगे। राजा ने देवलोक दूतों से कहा ठहरो, जिस ब्राह्मण की वजह से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है उस ब्राह्मण को भी तो ले चलो। तो वो देवदूत क्या कहने लग गए? नायामी स्वर्ग मार्गाग्रम विप्रो यावन्न संस्थिता उपदीप्तदो मह्यम गुरु रूपी द्विजोत्तमः। इस द्विजोत्तम को भी साथ में ले चलो। तो कहते लोभावृतो ध्ययम विप्रो लोभात पापस्य संग्रह। ये देवलोक में जाने की योग्य नहीं है ब्राह्मण। क्यों नहीं है? ध्यान देना, बड़े सदगति करने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता नहीं होती कि तीर्थों में गए और स्नान कर लिया। तीर्थों के नियम होते हैं और शास्त्र विधि से जो तीर्थों का सेवन करता है, शास्त्र विधि से जो तीर्थों में जाता है, उसी का कल्याण होता है। बोलो हर हर। वे देवदूत कहते हैं इन ब्राह्मण का कल्याण इसलिए नहीं हो सकता कि लोभावृतोद्ययम विप्रो लोभात पापस्य संग्रह। इनके दिमाग में लोभ चल रहा है। बोलो हर हर। और जब जीव के मन में लोभ चलता है तो स्वर्ग में ऐसे लोभियों के लिए जगह नहीं है। लोग अगर ये त्याग दें, ये 20 गांव का जो इनके मन में चल रहा है, ये राजा ने 20 गांव दिए हैं, तब अब उस ब्राह्मण को समझ में आया और वो भी बैठा, लेकिन पूर्ण रूप से उसकी वृत्ति शुद्ध नहीं हुई। तो उसके लिए विमान तो आया लेकिन देवलोक नहीं आए, बेताल आए। दिनहि कश्चित गतो विप्रः स्वर्ग बेताल कई व्रतः। बेतालों के विमान में बैठ के और वो रानी, वो ब्राह्मण देवता स्वर्ग पहुंच गए। ये नर्मदा मैया की महिमा है। नर्मदा मैया में अस्थि विसर्जन कर दो, नर्मदा मैया में अपना शरीर विसर्जन कर दो तो आत्मा की सदगति होती है। बोलो नर्मदा मैया की, कि सबके संकट दूर करेगी, हमारे संकट दूर करेगी। वो मगर सवारी वाली बजाओ 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 रे नाम की ताली, बजाओ रे नाम की ताली, बजाते हुए नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो मगर सवारी वाली बजाओ, जय हो बजाओ बजाओ देवा नाम की थाली, बजाओ देवा नाम की थाली, बजाते हुए नर्मदा मैया की। सृष्टि का आधार नर्मदे, सृष्टि का आधार नर्मदे। ओ करुणामयी सरकार नर्मदे,
नर्मदे करुणामयी सरकार नर्मदे। ओ नर्मदा नाम है जिस रसना पर, नर्मदा नाम है जिस रसना पर, उसमें भक्ति ताली बजाओ, बजाओ ना, बजाओ नर्मदा नाम की ताली, बजाओ नर्मदा नाम की ताली, बजाओ रेवा नाम की ताली। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, ओ प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, ओ करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, ओ भर देगी खुशहाली। बजाओ, बजाओ ना, बजाओ रे नाम की थाली, बजाओ रेवा नाम की ताली, बजाओ रे नाम की थाली, बजाओ रेवा नाम की ताली। कृपा दृष्टि बरसाने वाली, कृपा दृष्टि बरसाने वाली, ओ कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, ओ जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। तन उपवन फूल खिले हैं, वन उपवन में फूल खिले और हैं, महके डाली डाली, बजाओ, बजाओ, बजाओ रे नाम की ताली, बजाओ रेवा 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 नाम बोली नर्मदा मैया की। नर्मदा मैया सर्वत्र सुलभ है, चाहे गांव में हो, शहर में हो, वन में हो।